नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात प्रदेश में बाबा साहब अंबेडकर जयंती पर शुरू हुई सियासत की करेंगे। बीजेपी नेहरू परिवार पर बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का बड़ा आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस ने बीजेपी को अंबेडकर विरोधी कहकर आरोपों का करारा जवाब दिया है। अंबेडकर जयंती को हर कोई सियासी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रहा है। इसी मुद्दे से जुड़े हैं कई बड़े सवाल, जिस पर मिलकर मांगेंगे जवाब। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर सबसे ज्यादा सियासी कार्यक्रमों की गूंज सुनाई दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता भी भोपाल से लेकर बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली महू में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान सियासत भी जमकर देखने को मिली। इस मौके पर बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा ने जिला, मंडल और बूथ स्तर पर विशेष अभियान के तहत संगोष्ठी, स्वच्छता अभियान सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। मौका जयंती का था, लेकिन सियासत इससे दूर नजर नहीं आई। मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, नेहरू परिवार ने हर समय अंबेडकर का अपमान किया। उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने नहीं दिया गया, चुनाव हराने का काम भी किया। कांग्रेस ने और नेहरू परिवार ने हर समय बाबा साहब अंबेडकर साहब का अपमान किया। ये इतिहास है, ये मैं नहीं कह रहा। बाबा साहब अंबेडकर का अपमान जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। उन्होंने ता जिंदगी अंबेडकर साहब का अपमान किया, उनको चुनाव हराने की कोशिश की, उन्हें हर समय लोकसभा में जाने से रोकने का काम किया। मध्य प्रदेश में एससी का समीकरण। प्रदेश में एससी की 35 सीटें आरक्षित। एससी सीटों पर बीजेपी की मजबूत स्थिति। बीजेपी का 26 विधानसभा सीटों पर कब्जा। कांग्रेस के पास महज 9 विधानसभा सीट। प्रदेश में एससी वोट बैंक पर बीजेपी का कब्जा है। सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें उसके पास हैं। कांग्रेस का जनाधार इस वोट बैंक से खिसक रहा है। एक बार फिर इस वोट बैंक पर अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। एआईसीसी सचिव कुणाल चौधरी ने कहा, बीजेपी बाबा साहब के विचारों के तहत मूलभूत सुविधाएं आम जनता को नहीं दे रही। प्रदेश में दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, उनके अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, समानता का अधिकार नहीं दिया जा रहा। बीजेपी सिर्फ इवेंट और आयोजनों पर पैसा खर्च कर रही है। बड़े बड़े आयोजन और आयोजन के नाम पे सिर्फ खर्चा करने से नहीं, उनके विचारों को आत्मसात करना होगा। इस देश के संविधान की रक्षा करनी होगी और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करना होगा। जब बाबा साहब अंबेडकर के विचारों से हम चल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी उन विचारों का हमेशा विरोध करती आई, इस देश के संविधान का विरोध करती आई और कहीं ना कहीं देश के मौलिक और नैतिक अधिकारों का विरोध करते आई। तो ऐसे लोग सिर्फ संगोष्ठियों के माध्यम से कथनी और करनी का अंतर बता। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के वोटर्स की आबादी लगभग करीब 17% है। किसी भी चुनाव में आबादी महत्वपूर्ण योगदान देती है। कई बार हार जीत भी यही आबादी तय करती है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, ये वोट बैंक इन सियासी दलों के लिए कितना जरूरी है। इसलिए मौका कैसा भी हो, पूरी ताकत के साथ दोनों पार्टी मैदान में उतरती हैं। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक खास पैनल मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में भाजपा प्रवक्ता निशांत बिसेन और ऑनलाइन जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल सिरवैया जी और कांग्रेस से प्रवक्ता आनंद जैन कासलीवाल जी। शुरुआत में अनिल सिरवैया आप ही से करूँगा। अंबेडकर जयंती सभी राजनीतिक दल बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं, लेकिन जिस तरीके की इन दिनों राजनीति हो रही है, कांग्रेस और भाजपा खासकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। जहां भाजपा हमेशा यही बात कहती है कि कांग्रेस के समय में उनका बहुत अपमान हुआ, उनको चुनाव तक लड़ने नहीं दिया गया और बहुत सारी बातें। वहीं कांग्रेस ये आप आरोप लगा रही है कि इवेंट और आयोजन तक ही बीजेपी की सोच अंबेडकर के प्रति है। आपको क्या दिखाई देता है? धन्यवाद सुशील जी, इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे शामिल करने के लिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है केवल आज की बात नहीं है कि इस साल अम्बेडकर जयंती मन रही है और अम्बेडकर जयंती है
और बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर अपनी खींचातानी कर रही है और आरोप प्रत्यारोप लगा रहे दूसरे हैं। पर अपनी खींचातानी कर रही है और आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास में क्या हुआ था, हम जैसे अभी हम जातिवाद को लेकर जब ये बात आती है कि इतिहास भूल जाइए, इतिहास में क्या हुआ था, आज का भारत देखिए, आज भारत में क्या हो रहा है। अगर आप ये बात कहते हैं तो मुझे लगता है सभी पार्टियों को अब ये इस पे आना चाहिए कि इतिहास में क्या हुआ था, अम्बेडकर के साथ, डॉक्टर अम्बेडकर के साथ क्या हुआ था, किसने उनको भारत रत्न दिया, किसने उनकी अपमान किया, किसने उनका सम्मान किया। अब इन चीजों से आगे बढ़ के डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का जो भारत था उसको बनाने में कौन क्या काम कर रहा है, इस पर मुझे लगता है बात होनी चाहिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान जो लिखा और उसमें जो 4 मूलभूत बातें कही गई, उस पैमाने पे हम सरकार को परखें, हम राजनीतिक दलों को परखें, हम जितने आयोजन होते हैं उनको परखें, हम सरकार की नीतियों को परखें, और वो 4 पैमाने और मानवीय गरिमा, अंतिम व्यक्ति चाहे वो किसी भी जात समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, डॉक्टर अम्बेडकर ने हमेशा कहा है कि जो अंतिम जो पिछड़े तबके हैं, जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति हैं, जो आगे नहीं आ पाए, उनका साथ समानता होनी चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता होनी चाहिए, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उन्हें बंधुत्व होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित होनी चाहिए। तो क्या आज हमारी नीतियां, हमारे कार्यक्रम, हमारी योजनाएं क्या उस पर फिट बैठते हैं? क्या सबको समानता मिल गई है, चाहे वो शैक्षिक समानता हो? अब मैं शैक्षिक समानता की बात करूंगा तो आपको इस बात पे विचार करना पड़ेगा कि क्या भारत में सबको समान शिक्षा मिल रही है? अगर मिल रही है तो हम मानेंगे कि मैं अनिल जी मैं बात रोकूंगा। देखिए, जो आप बात कह रहे हैं, अंबेडकर जी की जो बताई गई 4 बातें थी उस पर कितना अमल पर फोकस करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एज ए पत्रकार, एज ए राजनीतिक विश्लेषक, आप क्या देख रहे हैं? क्या सरकारें उस पथ पर चल रही हैं? उस पर भी जरा नजरिया बताइए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया सुशील जी। है और मुझे लगता है ये केवल बाबा साहब की मूर्तियां लगवाना, डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियां लगवाना, उन पे संगोष्ठियां करवाना, उन पे बड़े बड़े कार्यक्रम करना, वो पूरे देश में हो रहे हैं। केवल हमारे मध्य प्रदेश में ही नहीं हो रहे, पूरे देश पे चल रहे हैं। जहां किसी भी पार्टी की सरकार है, सब जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, गाँव गाँव में हो रहे हैं। मूल प्रश्न वही है कि क्या सरकारें वो काम कर पा रही हैं? और मुझे लगता है, मेरा ऐसा आकलन है कि अभी इस दिशा में काफी काम होना बाकी है। अभी वो स्थिति नहीं आई है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो विचार था उसके हिसाब से समाज में जो पिछड़े तबके हैं उनके लिए, उनके साथ उनके लिए एक पूरा वातावरण बन गया हो। हम एक बहुत छोटी सी बात से ही यहाँ पे उसको लेते, उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि शिक्षा में केवल डॉक्टर अंबेडकर की बात नहीं है, जितने भी महापुरुष रहे भारत के अंदर सभी ने इस बात को कहा है कि शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। तो क्या एक स्कूल खोल देना किसी गांव में, क्या ये पर्याप्त है, या हमें समान शिक्षा पे कोई बात करनी पड़ेगी? आज एक किसी ट्राइबल इलाके के किसी गांव में किसी स्कूल में एक पढ़ रहा बच्चा और एक किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा बच्चे में कुछ अंतर तो होगा ना। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो मूलभूत चीजें हैं। आज भी हम जो मध्य प्रदेश तो हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन स्टेट है। आपने तो काफी घुमा है सुशील जी, आप तो पूरे क्षेत्र की नब्ज जानते हैं, कहाँ के हालात हैं। आप भी सोचिए कि आपको लगता है कि अभी सभी के साथ न्याय हो गया, या सभी के साथ बंधुत्व आ गई है, सभी के साथ सबको अपनी डिग्निटी के साथ से मैं अनिल जी एक एक करके जो है मुझे लगता है जवाब भी लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रवक्ता यहाँ पर हैं और दोनों ही राजनीतिक दलों की सरकारें भी रही है। निशांत जी, पहले आप ही से पूछूंगा, पिछले 20 साल से ज़्यादा समय हो गया आपकी सरकार को, जैसा कि अनिल सिरवैया वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं कि जो अंबेडकर के बताए जो सिद्धांत थे या जो बातें उन्होंने कही थी, क्या उस पर अमल हो पा रहा है? अनिल जी की नज़र में तो अभी बहुत काम बाकी है। जी सुशील जी, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के जयंती के अवसर पर हम ये विमर्श कर रहे हैं कि उनके विचार किस तरीके से जन जन तक पहुंच रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, विगत 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक हमारी सरकार, हमारा संगठन गांव-गांव तक गया बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों को लेकर। और अगर हम अतीत की बात करें तो हम अतीत की बात करेंगे तभी हम वर्तमान पर प्रकाश डाल पाएंगे और हम आगे भविष्य की तैयारी कर पाएंगे। कांग्रेस ने जो अपमान किया है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का, वो किसी से छिपा नहीं है। उन्हें 2 बार लोकसभा जाने से रोका गया,
इसके अलावा उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से उस समय के बॉम्बे से जाने नहीं दिया गया, हमेशा उनका अपमान किया गया। मृत्यु के पश्चात भी उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया गया, वो मुंबई में हुआ। उसके बाद लगभग 35-40 वर्षों तक भारत रत्न नहीं दिया गया। 1990 में जब गैर कांग्रेस सरकार आई तब उन्हें भारत रत्न मिल पाया। तो ये अपमान तो देश नहीं भूलेगा। 2014 के बाद से जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, एक समावेशी सरकार आई, तो एसटी, एससी, ओबीसी सभी को मुख्य धारा में लाने के लिए काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी का विचार ही अंत्योदय का विचार है। हमारा संगठन अंत्योदय की भावना से काम करता है। हमारी सरकार में भी यही भावना परिलक्षित होती है। और अभी मैं सुन रहा था कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भी चाहते थे कि जो सबसे अंतिम व्यक्ति है, जो दबा कुचला व्यक्ति है, जो अशिक्षित है, जो गरीबी, बेबसी और आर्थिक रूप से कमजोर है, ऐसा व्यक्ति जिसने वर्षों प्रताड़ना झेली है, उसका विकास होना चाहिए। तो हमारी सरकार इसी समावेशी भाव के साथ काम कर रही है। और हम कोई फोटो ऑप अपॉर्चुनिटी नहीं तलाशते हैं। हमारी पूरी सरकार, हमारा पूरा संगठन इस वक्त गांव-गांव तक बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम लेकर जा रहा है। मैं निशान जी आपको रोकूंगा। मैं जरा कांग्रेस प्रवक्ता से भी समझ लेता हूं कि जो आपने बात कही और जो बात अनिल सिरवैया जी भी जो उठा रहे हैं, आनंद जी, निशान जी तो कह रहे हैं कि हम इवेंट नहीं करते, आयोजन नहीं करते, हम तो काम करते हैं। उनकी बात को अगर सारगर्भित तरीके से देखा जाए तो वो यही कहना चाह रहे हैं। और आपकी पार्टी आरोप लगा रही है कि वो केवल इवेंट हो रहे हैं। जी नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी प्रवक्ता महोदय ने खुद ने स्वीकार किया कि 2014 के बाद हमने ये काम चालू किया है। तो 2014 के पहले अम्बेडकर जी इनको याद नहीं आए? जब तक अम्बेडकर जी कहाँ थे? ये कांग्रेस पे उनके अपमान का आरोप लगाते हैं तो शायद ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिन्हें जानकारी नहीं कि 47 से लेके 51 तक कानून मंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू के समय अम्बेडकर जी, संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे। तो ये किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार में ही रहे ना, जब बीजेपी का नामो निशान नहीं था। ये व्हाट्सएप पे पढ़ के अपने कुछ भी बयानबाजी करना और राजनीतिक रंग देना। अरे ये 33% ओबीसी आरक्षण अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए इनकी सरकार को, 25 साल हो गए प्रदेश में। तो ये किस भूमिका की बात कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर को लेके? इन्होंने तो इवेंट बना दिया उनको। इतने सालों से जब अगर बीजेपी की सरकार बीच में भी रही, इन्होंने क्या किया ये बता दें। आज ये फोटो अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं उनके कार्यक्रमों को लेके गांव-गांव जाने रहे। कांग्रेस ने तो उनको पूरा मौका दिया कि दबे कुचले अति पिछड़े लोगों को आगे बढ़ने के लिए उन्हें कानून मंत्री बनाया। उनको जब जहां से हार गए तो अपनी हार की सीट खाली करके उनको जितवाया और मंत्रिमंडल में लेके आए। तो ये मौका किसने दिया? जब बीजेपी थी क्या? नहीं थी। उसके बाद ये लोग आरोप लगा रहे हैं विश्वास सारंग जी कि नेहरू जी ने अपमान किया। तो ये क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के? इतिहास इनको मालूम नहीं है, संविधान इन्होंने पढ़ा नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आज ये देश संविधान से चल रहा है। और ये तो वो भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई है, मनुस्मृति का समर्थन किया है। तब कहां थी बीजेपी? आज चूंकि वोट बैंक की राजनीति करना है, इनका जमीन और धरातल खिसक रही है, इसलिए आज बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे ये इवेंट कर रहे हैं। कितने साल से कहां थे ये बताएं ना आप। बिल्कुल। मैं उनकी विचारधारा की अगर बात करें तो 33% आरक्षण जो इनको लागू करना था, कमलनाथ सरकार ने जो लागू किया था, उस पर आज तक वकीलों को भेज के कोर्ट में तारीखें आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये कहां दलित पिछड़े और लोगों की मदद करने की मंशा दिखाते? सरकार की अगर नियत साफ थी तो पहली तारीख में वो ओबीसी आरक्षण लागू हो जाता, अभी तक नहीं कर पाए ये। तो ये तो सिर्फ बातें करते हैं। ये आप इससे देखिए कि क्या इनका चाल चरित्र, चेहरा, बोलते क्या है, माला पे निशान जी जवाब देना चाह रहे। जी निशान जी बोलिए। सुशील जी, अव्वल तो मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र नहीं हूं, मैं जर्नलिज्म का छात्र हूं और इसके बाद मैं राजनीति का विद्यार्थी हूं। तो मैं बहुत तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूं कि कांग्रेस अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही है और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जो उन्होंने अपमान किया, इसे ये देश कभी माफ नहीं कर सकता। और रही बात कांग्रेस की राजनीतिक इच्छा शक्ति की, तो जनता बता रही है। आपके रिपोर्ट में अभी बताया गया कि 35 में से महज 9 सीटें कांग्रेस के पास है। बाकी किसके पास है? बाकी उसके पास है जिसके पास जनता का भरोसा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 के बाद से हमें इस बात का गर्व है कि देश में एससी, एसटीज और ओबीसीज के लिए जो सत्ता है। आनंद जी, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि आपका बीच लक्ष्य में बोलना सत्ता मेरी है। शैली नहीं है और यही अपेक्षा मैं आपसे भी रखता हूं। बात अभी अम्बेडकर यही की अपेक्षा विचारधारा को आपसे लागू रखता हूं, करने अन्यथा की हो आप रही बोल है। नहीं पाएंगे। आप वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं आप तो आपसे सत्ता पे अपेक्षा आ रहे रखता हूं कि हमारे आप पास कृपया आपका बीच में सीटें ना आपके बोले, पास अन्यथा कम है, आगे तो की ये डिबेट कोई में आप बोल नहीं क्राइटेरिया नहीं है। पाएंगे। आनंद जी सुन लीजिए। सुशील जी, आपका संरक्षण चाहूंगा जी। पंचतीर्थ की कल्पना को हमारी सरकार ने पूरा किया, चाहे महू में हो, चाहे नागपुर में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे मुंबई में हो। इन पंचतीर्थ को किसने लाया? हमारी सरकार ने लाया। मध्य प्रदेश में अंबेडकर जयंती पर अवकाश की शुरुआत किसने की? हमने की। हमारी सरकार ने भारत रत्न दिया हमें। हमारी सरकार के आने के बाद हमने बाबा साहेब अंबेडकर का मान बढ़ाने के लिए तमाम योजनाएं चलाई। आज हमारी एससी बस्तीज में आप जाइए, एससी बस्तियों में आज जो सड़कें बन रही है, पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जा रही है, एससी के बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छा माहौल दिया जा रहा है, उनके न्याय के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, उनके सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और कुल मिलाकर हम एक ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं जहां पर एससी किसी भी तरीके से मुख्य धारा से जुड़ने में पीछे ना रह पाए। बिल्कुल ठीक है। मुख्य धारा में जोड़ने की कवायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अनिल जी, एक अगर यह मान भी लिया जाए कि राजनीति हो रही है, तो जिस तरीके का मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, उसमें से 26 सीटों पर ऑलरेडी बीजेपी जीत रही है। और अगर इसके पहले भी देखा जाए तो इन सीटों पर, आरक्षित सीटों पर बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 15-17 सालों में सुधरा है। और क्या वजह हो सकती है? यदि ये राजनीतिक बात ही कही जा रही है तो सीटों का जो स्थिति है वो तो ऐसी तरफ इशारा नहीं करती कि बीजेपी को और ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। सुशील जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने और एक अच्छा तर्क दिया कि मैं यहाँ बीजेपी क्या कर रही है और कांग्रेस क्या कर रही है, वो तो राजनीतिक पार्टियां वो अपना काम करेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में जो विषय आपने बताया कि अधिकतम सीटें बीजेपी लगातार जीतती आ रही है एससी की, और ये बात सही है। लेकिन चुनावी राजनीति और चुनावी नतीजे एक अलग विषय है, और वो आप भी जानते हैं कि चुनाव कैसे होते हैं और किस तरह से चुनाव लड़े जाते हैं, उनमें कितने फैक्टर काम करते हैं, केवल एक फैक्टर काम नहीं करता। लेकिन फिर भी आज जो सामने जो चीज है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते, आंख बंद नहीं कर सकते, और मैं केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। और इसमें भी कहने में कोई बुराई नहीं है कि कुछ काम नहीं हुआ है, बहुत अच्छे काम भी कुछ हुए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी बहुत कुछ करने की गुंजाइश बची हुई है। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं यहाँ पर कि हर साल बाबा साहब की आप चीजों पे बात कर रहे हैं। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप भी इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, शायद 25 साल से भर्ती हो, बैकलॉग की भर्ती हो। आपके पास, हमारे पास पद है, सरकार में पैसा है, प्राइवेट सब प्लान का पैसा है, ऐसे सब प्लान का पैसा है, पद भी है, और सरकार में कर्मचारियों की भी कमी है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो मुझे लगता है इन चीजों पे थोड़ा गंभीरता से कुछ काम हो तो अवसरों की बात है कि लोगों को कितने अधिकतम अवसर मिलेंगे, और ये एक टूल है। अवसर, अगर बैकलॉग की भर्ती हो रही है तो वो एक माध्यम है कि हम जो सभी का शासन में प्रतिनिधित्व हो जाए। इसी तरह जो दूसरे क्षेत्र रह गए, जैसे अभी आप देखिए, अभी हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, शासकीय सेवा के अवसर लगातार घटते जा रहे हैं। तो इतनी बड़ी आबादी को आप कैसे उसकी लाइवलीहुड को सुनिश्चित करेंगे? स्वाभाविक की बात है कि आपको उनको काम धंधों में लाना पड़ेगा, स्वरोजगार उनको देना पड़ेगा, उद्यमिता देनी पड़ेगी। उस दिशा में सरकार काफी काम भी कर रही है, लेकिन मुझे लगता है उसमें अन्य राज्यों के मुकाबले अभी मध्य प्रदेश में काफी काम होना बाकी है ना। तो ये कुछ ऐसे विषय है जो आधारभूत है, और इन्हीं से आगे, आज जब आपसे 5 साल बाद हम इस विषय पे जब बात करेंगे तो इन्हीं ये उसका आधार बनेंगे, क्योंकि आज से 5 साल बाद की स्थिति कुछ अलग होगी। तो बहुत सारे विषय ऐसे हैं जहां समानता का मतलब केवल जातिगत समानता की बात नहीं हो रही है। समानता का मतलब है अवसरों की समानता हो, एक माहौल ऐसा हो कि जहां हर आदमी अपने आप को फ्री फील कर सके, सबके लिए अवसर बराबर के हो, चाहे वो शासकीय सेवा में हो, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, सभी जगह ऐसा माहौल
हमें यहाँ पर बनाने की आवश्यकता मुझे लगता है दिखती है। दूसरी चीज, जो चुनावी राजनीति में जो बहुत सारे सेक्टर हैं, लेकिन नहीं, लेकिन अनिल जी इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कि उन सारे फैक्टरों के होते हुए भी यदि उन सीटों पर बीजेपी जीत रही है तो कुछ तो आशीर्वाद मिल रहा होगा। बिल्कुल मिल रहा है, निश्चित तौर पर। मैंने कहा ना, बिल्कुल कुछ काम ऐसे नहीं काम है नहीं हुए। जी हेलो, हाँ अनिल जी, हाँ अनिल जी बोल दी। जी बिल्कुल। मैं इस बात को कहूंगा कि पिछले सालों में कुछ अच्छे काम हुए। देखिए, हर पार्टी का अपना काम करने का तरीका होता है। कांग्रेस के अपने तरीके, बीजेपी के अपने तरीके। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आपको इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ कि सागर में संत रविदास लोग बन रहा है 100 करोड़ की लागत से। वो बीजेपी का काम करने का तरीका है। और स्वाभाविक सी बात है, उससे बहुत बड़ा जो एससी का वोटर है, वो उसकी भी भावनात्मक विषय है। तो स्वाभाविक बात है, उसका फायदा पार्टी को मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल, जो अभी भाजपा के जो डिफेंस साहब जी बता रहे थे, प्रवक्ता जी, कि पंचतीर्थ बनाए, निश्चित तौर पे वो जो अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है वो, कि उनसे संबंधित 5 स्थलों को आपने विकसित किया, उनको डेवलप किया, तो उससे भी कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। कांग्रेस का अपना काम करने का तरीका है। जब वो सत्ता में रहे, उन्होंने अपने हिसाब से चीजें की, उन्होंने हॉस्टल्स बनाए, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की। लेकिन मेरा यहाँ ये सारी बातें कहने का ये अर्थ है कि हर पार्टी का अपना काम करने का तरीका है, सबका अपना एजेंडा है, और अपने एजेंडे के हिसाब से सब काम करते हैं, उसको उसी के हिसाब से उनको उसके नतीजे भी मिलते हैं। बिल्कुल। लेकिन ओवरऑल अगर इस बात पे बात करूं तो आज भी मध्य प्रदेश में पिछड़े तबकों के लिए, जो समाज में वंचित तबके हैं, उनके लिए हमें दिल खोल के काम करने की आवश्यकता है। सारी पार्टियों को, न केवल बीजेपी, न केवल कांग्रेस, सभी को मिल के विचार मंथन करके और ईमानदारी से इस बात पे हम चिंतन करें कि क्या वास्तव में हमारे पास एक इतना विजनरी लीडर रहा है जिन्होंने कई सारी चीजों में हमें मार्ग दिखाया है, तो हम उसमें क्या अच्छा कर सकते हैं, और कैसे ये जो गैप है, जो खाई है, चाहे वो अवसरों की असमानता की खाई हो, और अन्य तरह के जितने भी मामले उनको कैसे हम दूर कर सकते हैं, इस पर मुझे लगता है विचार विमर्श करना चाहिए। सही बात की अनिल जी आपने, कि अवसरों की समानता होना चाहिए। बहरहाल अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जाना है इसलिए आप जा सकते हैं, आपने अपनी बात रख दी है। मैं आनंद जी आपसे समझना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जो भी काम कर रहा है, सरकार में रहते हुए करे या आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करे, अंत में परिणाम जो होते हैं वो चुनाव परिणाम ही जो है बताते हैं कि जनता का या उस वर्ग का कितना समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस में कहाँ कमी रह जा रही है? 35 सीटें अनुसूचित जाति की, और आप 26 सीटें हार जा रहे हैं। देखिए, ये तो प्रजातंत्र और देश की जनता है या प्रदेश की जनता है, ये सवाल तो आप उनसे पूछेंगे तो ठीक है, क्योंकि कांग्रेस तो जब से 130 साल जब से सरकार में रही है, जब तक रही है, हर निचले वर्ग के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी, सबके लिए काम किया है। तभी तो आज देश यहाँ खड़ा है। जीतना हारना अलग चीज होती है, सब चीजें अलग अलग होती है, पर देश की जनता के लिए अंबेडकर जी की विचारधारा के तहत कांग्रेस ने जब काम किया, तभी तो ये आरक्षण प्रक्रिया चली, तभी तो निचले वर्ग के लोगों को उच्च अफसर बनने का मौका मिला। आनंद जी इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, किया होगा। लेकिन अभी जो हालात हैं, अभी जो परिस्थितियां हैं, या पिछले 2-3 चुनाव की आप बात करें तो कहाँ कमी रह जा रही है? नहीं, ये देखिए, ये तो सरकार और हमारी पार्टी का मंथन का विषय है। हम इस पे लगातार प्रयास कर रहे हैं, पर कांग्रेस पार्टी अपना काम पूरे देश में, प्रदेश में पूरी ईमानदारी से करती है और करती रहेगी, आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, ताकि 2028 में हमारी सरकार बन सके। जी निशान जी, जैसा कि आनंद जी ने भी कहा, और जो बात अनिल श्रीवैया भी कह रहे थे कि अवसरों की समानता तो होनी चाहिए, और आनंद जो बात कह रहे हैं, आनंद जी का साफ ये कहना है कि यदि इतने समय तक कांग्रेस ने काम नहीं किया होता अनुसूचित जाति के लिए, तो इतना आगे तक कैसे आते? देखिए सुशील जी, कांग्रेस तो खैर खारिज पार्टी है। 1952 में बाबा साहेब को मुंबई से, और 1954 में हमारे नागपुर के पास भंडारा है, भंडारा से बाबा साहेब को हरवाने वाली कांग्रेस आज माफ़ी की भी हकदार नहीं है। यही वजह है कि आप 35 सीटों की बात करें, आप एसटी वर्ग के 47 सीटों में कांग्रेस का हश्र देखिए, तो ये अभिशाप है जो कांग्रेस को भुगतना ही होगा, जो अपमान उन्होंने किया है। रही बात हमारी सरकार के काम करने की तरीके की,
डॉक्टर अंबेडकर के शिक्षा, संगठन और संघर्ष के विचारों को हमने बहुत ताकत से अपनाया। उन्हीं विचारों को लेकर हम अपने इस जय भीम सप्ताह में भी जनता तक जा रहे हैं। हम लगातार काम कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं सुशील जी कि हम फोटो ऑप में बिलीव नहीं करते। अगर हम फोटो ऑप में बिलीव कर रहे होते तो लोकतंत्र में तो इलेक्शन ही रिजल्ट है ना। और आप लाइवलीहुड की अभी बात हो रही थी, किस तरीके से जीवन स्तर सुधरा है, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र हो, चाहे वो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के विभिन्न पिछड़े इलाके रहे हों, ओबीसीज की स्थिति आप देखिए। हमने सामाजिक न्याय की दिशा में बहुत ताकत के साथ काम किया है। और मैं निशान जी आपको बीच में रखूंगा, मेरे पास समय का बहुत अभाव है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो बात कही थी, जो सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, यदि उनका अमल राजनीति में हो और खासकर राजनीतिक दल उस पर अमल करें तो लगता है बहुत जल्द ही जो है जिस तरीके के वंचित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको न्याय मिल पाएगा। अवसरों की समानता का बड़ा मुद्दा है, उस पर भी सरकार को फोकस करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।